जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मॉडल सेट एक, जिसमें से आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट 100% याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। ओके, और बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि एक बार इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर देना। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते, सुनते चलिएगा। आप लोग को शुरू से अंत तक बताएंगे, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। समझ गए नहीं, आगे समझ गए होंगे आप लोग कि आपको सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में आपको विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। विषय विषय का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है और आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 35 क्वेश्चन रहेगा तो 35 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, 35 क्वेश्चन से आप लोग को ज़्यादा नहीं बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। बताइएगा, कह रहा है कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो यह मिलता है गोलाकार प्रकार के। किससे मिलता है, तो गोलाकार प्रकार से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इरोस जो है, इरोस को किस नाम से जाना जाता है, तो इससे जाना जाता है प्रेम मूल प्रवृत्ति के नाम से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में कह रहा है किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। बताइएगा, किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह दिया था आपको गुदावस्था में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 में कह रहा है सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको आद्य प्रारूप कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है रक्षा प्रक्रम के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। बताइएगा, रक्षा प्रक्रम के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा गार्डनर ने किया। किसने किया, गार्डनर ने, जिनका पूरा नाम होता है हवार्ड गार्डनर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी आपको कंप्लीट कर देंगे, पूरे मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होंगे। बताइएगा, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होंगे, तब बुद्धि के टोटल जो आपको 180 कारक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सैलोबो तथा मेयर के द्वारा। किसके द्वारा, तो सैलोबो तथा मेयर के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। बताइएगा, कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा मंद बुद्धि में। किस में रखा जाएगा, मंद बुद्धि में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10। कह रहा है मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या था, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है जन्म आघात है, वंशानुक्रम है और आपको संक्रामक रोग है। ये सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। बताइएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साक्षात्कार कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है। बताइएगा, निम्नांकित में से कौन है जो परामर्श का उद्देश्य होता है, तो परामर्श का उद्देश्य का मतलब होता है उपचारात्मक होता है। क्या होता है, उपचारात्मक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर, कारण निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के कारण चरण है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। परामर्श प्रक्रिया के चरण कौन कौन होंगे, तो प्रारंभिक खुलापन होगा, परामर्श संबंध होगा, और लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास करना। ये सभी परामर्श प्रक्रिया के स्टेप होंगे, चरण होंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, तो केवल मौखिक संचार आवश्यक होता है और केवल अशाब्दिक संचार आवश्यक होता है, दोनों सही होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में कह रहा है कि तनाव के सामान्य अनुकूलन समलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। कह रहा है कि तनाव के सामान्य अनुकूलन समलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, हांस सेली ने किया है। 16 नंबर में कह रहा है कि बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे खिंचाव कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही क्रम होता है, तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में करा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, बताइएगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्वंद्व कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि इफोर्निया या इफोनिया मोटिज्म का लक्षण होता है, बताइएगा। इफोनिया एवं मोटिज्म लक्षण है, ये किनके लक्षण है, तो ये है आपको रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण है, रूपांतर हिस्टीरिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वैवाहिक समस्याएं। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या कर रहा है, जैसा कि 21 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का। कह रहा है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने। किसने किया, तो अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो असामान्य व्यवहार के 4D यानी 4D में शामिल होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन कौन शामिल होता है, तो विचलन होता है और व्यस्तता होता है, व्यस्तता दोनों शामिल होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है कि आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं। आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोनोटोफोबिया कहेंगे। क्या कहें, ब्रोनोटोफोबिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, बाध्यता। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, बताइएगा। रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स ने किया है। 26 में कह रहा पतंजलि का नाम संबंध है, पतंजलि का जो नाम संबंध होता है योग दर्शन से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह आधारित होता है आपको शास्त्रीय अनुबंधन पर। किस पर होता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन। राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित
मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका देखिएगा कौन सा कथन सही है। तो इनका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सुन लीजिएगा, पहला नंबर ए में आपके पास है मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण एक स्कूल, ये भी बात सत्य है। और मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। ये जो है किसके बारे में कह रहा है? तो ये फ्राइड के दो बारे में कहा गया, ठीक है। तो ये बात जो है सभी के लिए सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है? बताइएगा, सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा का। 30 में करा निम्नलिखित में कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार इसमें से कौन है? तो राइट आंसर इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी सभी दिया हुआ जो है आपको जैव औषधि चिकित्सा का ही एक टाइप है, एक प्रकार है, ठीक है। यानी ए में आपको विद्युत आघात चिकित्सा भी है, औषधि चिकित्सा भी है, और मनोशल्य चिकित्सा, ये सभी जो आपको जैव औषधि चिकित्सा के प्रकार हैं, टाइप है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में कराई कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे? तो देखिएगा, आपको व्यक्तिगत अनुभव होगा, परिवार होगा, और संदर्भ क्या होगा? सामाजिक होगा। संदर्भ सामाजिक समूह होगा, या तो संदर्भ समूह का सत्य, ये सभी आपको क्या होगा? संबंधित होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताइएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लियोन फ्रस्टिंगर ने। किसने हो जाएगा? तो लियोन फ्रस्टिंगर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कह रहा है कि पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। पूर्वाग्रह जो एक प्रकार का क्या था? पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति होता है। क्या होता है? मनोवृत्ति, राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि लियोन फ्रिस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? लियोन फ्रिस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मनोवृत्ति परिवर्तन से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है? बताइएगा, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता, राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। तो ये जो वर्गीकरण किए हैं, एक ही आपको प्राथमिक और द्वितीयक समूह में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व है? समूह संरचना का तत्व कौन है? तो आपको भूमिका है, मानक है, प्रतिष्ठा है। ये सभी जो आपको समूह संरचना का तत्व है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। सभी क्वेश्चन को आपको हम इस वीडियो में याद करवा देंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को शेयर करना जरूर है, ठीक है। वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो भी अगर आप लोग स्टूडेंट कंपटीशन के भी होंगे, उनका भी आपको सब्जेक्टिव और जो आपको थ्योरी होता है उसका आपको जीके और आपको मैथ का भी दिया जाएगा। ओके, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इस चैनल पर ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते, फ्री टू फ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो है कि गौण समूह की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है? गौण समूह की विशेषता कौन नहीं है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गौण समूह की विशेषता नहीं है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मैं का भाव। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा, समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, किसने किया था? मोस्कोविसी एवं फ्रेजर ने। किसने किया था? मोस्कोविसी एवं फ्रेजर ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा नहीं है, कौन नहीं? तो महामारी और सुनामी, ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी के शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा, अंग्रेजी के शब्द जो इन्वायरमेंट जो इनकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
तब फ्रेंच भाषा से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि स्वप्न का स्वरूप है, स्वप्न का स्वरूप है, तो स्वप्न का जो स्वरूप होता है भी भ्रामक होता है। क्या होता है? भी भ्रामक। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, शेल्डन के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? शेल्डन के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3 प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि पर्सनलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी जिसको कहते हैं वही लिखा। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से ली गई। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 में कह रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? तो तगड़ा व्यक्तित्व को आपको यच व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यच व्यक्तित्व। राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्न में से कौन है जो आलपोट का शील गुण प्रकार नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन आलपोट का शील गुण प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बताइएगा, किस वर्ष पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1905 में निर्माण किया गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बताइएगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बीने महोदय थे। कौन थे? बीने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर में कह रहा है कि थरस्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? बताइएगा, थरस्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। शब्द प्रवाह योग्यता। क्या है? तो शब्द प्रवाह योग्यता हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जा सकता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक वृद्धि के तत्वों में नहीं रखा जाता है? तो राइट आंसर 51 का डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। बताइएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है आपको पता होगा, इंटेलिजेंस। देखिएगा, IQ बराबर होता है MA/CA बराबर गुणे में 100 होता है। IQ बराबर होता है MA/CA गुणे में 100 होता है। इस बात को याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में कह रहा है कि कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौशल एक जन्मजात गुण होता है। ये बात सत्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। चलिए, 54 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? बताइएगा, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी सभी कौशल का हमें आवश्यकता पड़ेगा। विशिष्ट कौशल रहेगा तो भी हम लोग बेस्ट या प्रभावी परामर्शदाता बन सकते हैं। सामान्य कौशल रहना चाहिए, ऑपरेशनात्मक कौशल रहना चाहिए, सभी कौशल रहना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि कैनन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनन किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो कैनन संबंधित होता है आपको अभिप्रेरणा से। राइट आंसर ये हो जाएगा। मोटिवेशन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? निम्नलिखित में से कौन है जो सामाजिक तनाव है? तो सामाजिक तनाव कौन है? तो विवाह विच्छेद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है? विषादी विकार का दूसरा नाम क्या होता है? तो एक ध्रुवीय विकार होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? बताइएगा, समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्भरता। क्या कहता है? निर्भरता कहता है, डिपेंडेंट कहा जाता है। 59 में कह रहा है कि सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बताइएगा, सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मुक्ताक्षरी दुश्चिंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर की ओर। 60 नंबर में कह रहा है कि रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी पर आया। कुछ
असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को कहा जाता है? बताइएगा। रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी पराया कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को क्या कहा जाता है? तो इस लक्षण को कहा जाता है पैरेथीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पैरेथीसिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में कह रहा है किसने कहा मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? बताइएगा। कह रहा है कि किसने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? तो यह जो कथन है पेज महोदय का, किनका? पेज। राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में कह रहा है इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? इनमें से कौन है जो योग की पद्धति नहीं? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मॉडलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रविधि है? निम्नलिखित में से कौन है जो अनुपालन की प्रविधि है? तो अनुपालन की प्रविधि कौन है? तो चाटुकारिता है, इसके बाद आपके पास पारस्परिकता है और बहु अनुरोध है। ये सभी आपको अनुपालन की प्रविधि। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर की ओर। 65 में करा निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक सरलीकरण। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में कर रहा है कि इन दो माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। कह रहा है इन दो माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गार्डनर मर्फी जी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय है। कौन है? फ्राइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 68 नंबर की ओर। 68 नंबर में कह रहा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। ये सम्मिलित होता है यस O2 ये NO2 सम्मिलित होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध होगा तो किसके लिए? तब बाघ के लिए होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बाघ के लिए जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। 70 नंबर में कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है डैश को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। और आपको 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने भाई, अपने बहनों, अपने दोस्तों, सखा सहेली के पास जरूर पहुंचा देना, एक बार जरूर शेयर कर देना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता तो प्यारे साथियों आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। और साथ ही साथ ये भी बात रखना कि अगर आप लोग को PDF पाना है तो PDF पाने के लिए आपको इस नंबर पर आपको क्या करना है, पहले नंबर मैसेज करना। मैसेज करने के बाद आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, 90 65 71 94 39। ये आपको एग्जाम फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको जो भी आंसर होगा इसी पर आपको सेंड किया जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर जुड़ जाइए क्योंकि एग्जाम से पहले आपको इस पर भेजा जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।